हेलो फ्रेंड्स। आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर रसिया की ऑयल सेल को कम करने के लिए यूएस रसिया सैंक्शन एक्ट 2025 को प्रपोज किया है। इस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो भी देश रसिया से ऑयल परचेस करेगा उस पर 100% का एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। और ये जो टैरिफ होगा वो प्राइमरी सैंक्शन ना होकर सेकेंडरी सैंक्शन होगा। अभी सवाल आपके मन में ये उठता होगा कि प्राइमरी सैंक्शन और सेकेंडरी सैंक्शन क्या है। तो आपको बता दूं कि अगर किसी देश पे डायरेक्ट सैंक्शन लगाया जाता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी सैंक्शन। बट उस देश से बिजनेस करने वाले किसी थर्ड कंट्री को उस पे ना लगा के उसके बिजनेस पार्टनर पे अगर सैंक्शन लगाया जाता है तो इसको कहते हैं सेकेंडरी सैंक्शन। तो इस एक्ट के तहत सेकेंडरी सैंक्शन की ही बात की गई है। तो जो भी ऑयल रसिया से परचेस करेगा उस पे सेकेंडरी सैंक्शन लगेगा, ऐसा इस एक्ट में प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस एक्ट के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज जैसे चाइना, इंडिया, ब्राजील जैसे कंट्री को टारगेट किया जाएगा। वहीं इंडिया ने इस एक्ट का भरपूर विरोध किया है और यूरोप को डबल स्टैंडर्ड अपनाने का इल्जाम लगाया है, क्योंकि यूरोप इनडायरेक्टली रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और दूसरे पर सैंक्शन लगवाने की बात कर रहा है। इंडिया ने इसका भरपूर ऑब्जेक्ट किया है, विरोध किया है। दोस्तों, अब बात यह है कि इस एक्ट के तहत या इस एक्ट की वजह से भारत को क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम 3-4 साल पहले की डाटा देखें तो इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट सोर्स है, पहले मिडिल ईस्ट ज्यादा हुआ करता था, बट अब इंडिया ने इस 3-4 सालों में रसिया की तरफ ज्यादा मूव किया है। एक समय ऐसा था कि इंडिया का जो टोटल ऑयल इंपोर्ट था उसका 2% रसिया से इंपोर्ट होता था। ये 2021 की बात है। बट आज की डेट में देखें तो ये बढ़कर 35% तक हो गया है। तो इंडिया ने अपने इस इंपोर्ट सोर्स को डाइवर्सिफाई किया है। बट इस कंडीशन में अगर कोई सैंक्शन लगता है इस तरह का तो इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बात ठीक नहीं होगी। इससे क्या होगा, इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो सकता था, बट ये अब थोड़ा महंगा पड़ेगा। दूसरा, रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रसिया को पैसे चाहिए, रसिया अपने ऑयल को डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचेगा, इंडिया को इससे फायदा होगा। और यह अनुमानित है कि इंडिया को तकरीबन एक साल में 11,268 करोड़ तक का बचत करेगा, ठीक है, जिससे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट सुधरेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरेगा, हमारे इंडियन रुपये की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और इंडियन रुपीज है ये माना जाएगा कि थोड़ा सा अपने अच्छे पोजीशन में लौटेगा। अब हमने ये बात कर लिया कि इंडिया ने कैसे अपने ऑयल जो इंपोर्ट सोर्स है उसको डाइवर्सिफाई किया है, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि इंडिया के कौन कौन से ऐसे टॉप सोर्सेज हैं जहां से इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो हम टॉप 6 कंट्री को देखें तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो रसिया है, उसके बाद इराक, उसके बाद सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट, कुवैत और यूएसए है। तो ये टॉप 6 कंट्री हैं जहां से ऑयल इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये था यूएस रसिया सैंक्शन एक्ट 2025। दोस्तों, अब हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन मिलेट स्टैंडर्ड को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने काफी अप्रिशिएट किया है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक फूड स्टैंडर्ड बॉडी है जो एफएओ दैट इज की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूएचओ के द्वारा जॉइंटली एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कंज्यूमर के हेल्थ को प्रोटेक्शन करना और साथ साथ में जो फूड आर्टिकल्स हैं उसके ट्रेड में बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, अब मिलेट्स की चर्चा करते हैं क्योंकि मिलेट्स लास्ट के 2-3 सालों में काफी चर्चा में रही है। तो मिलेट्स को सीरियन भी कहते हैं और ये एक खरीफ क्रॉप है। मिलेट्स में ग्लूटेन कम होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो ग्लूकोज का इंडेक्स है वो भी कम होता है। जो मिलेट्स है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू काफी हाई होता है, ठीक है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक है। पूरे विश्व का तकरीबन 38% जो मिलेट्स है वो भारत पैदा करता है। और भारत में भी अगर हम देखें तो जो राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देश के संदर्भ में भारत सबसे बड़ा है और स्टेट की बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। अगर हम मिलेट्स के मुख्य अन्न की बात करें तो इसमें सोरगम यानी ज्वार, पर्ल मिलेट यानी बाजरा, फिंगर मिलेट यानी रागी, फॉक्सटेल और कोदो जैसे अन्य शामिल हैं। 2023 में भारत के रिक्वेस्ट पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था। तो ये मिलेट्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
दोस्तों इसके बाद अब दो छोटे छोटे आर्टिकल है, वन लाइनर है। पहला खबर ये आता है कि हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है जिसका नाम है हती। वहां अभी भी पॉली एंट्री मैरिज देखा गया है। पॉली एंट्री मैरिज में एक औरत दो या दो से ज्यादा मर्दों से शादी करती है। तो ये आज भी देखा गया है और इसका एक रिसेंट एग्जांपल है हिमाचल प्रदेश के हती जो ट्राइब है उनमें ऐसा हुआ है। तो हती जनजाति हिमाचल प्रदेश की जनजाति है और वहां पॉली एंट्री देखा गया है। तो ये इस बात को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखेंगे। आगे देखेंगे कि लक्षद्वीप में एक आइलैंड है जिसको हम बित्रा आइलैंड के नाम से जानते हैं। वहां भारत सरकार अपने डिफेंस पर्पस के लिए उस आइलैंड को खरीदने जा रही है। तो ये जो बित्रा आइलैंड है वो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप का एक पार्ट है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आर्टिकल में कि जो मिनिकॉय आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड है वो 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने आज बात की कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और भारत के मिलेट स्टैंडर्ड का एप्रिसिएशन। साथ साथ में हमने हैती ट्राइब्स के बारे में देखा। साथ साथ में हमने जो बित्रा आइलैंड है उसके बारे में भी पढ़ा। और जो सबसे बड़ा हमारा सबसे मेजर टॉपिक था वो था यूएस रसिया सैंक्शन एक्ट 2025। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।